देखना इधर ना, देखो क्या कह रहा है कि देखो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। ठीक, कहने का मतलब है कि जिस मान लो एक तुम्हारे पास टेबल है, उस टेबल पे तुम क्या करते हो, बैठ करके पढ़ते हो, ठीक ना, मतलब कुर्सी पे बैठ के टेबल पे पढ़ते हो। अब उस पे एक बत्ती रखे हो, इमरजेंसी लाइट रखे हो, ठीक ना। अब उसको तुमको समझाना है, क्या करना है, समझाना है कि इसकी स्थिति क्या है। समझ रहे हो ना। कुल मिला के अभी तक हम लोग स्थिति को निर्देशांक के नाम से पढ़े हैं, ठीक ना। स्थिति को बताना है, समझाओगे कैसे। सवाल बस इतना ही है। देखो करेंगे हम लोग हल। एक टेबल बना लेना है, देखना। टेबल थोड़ा गड़बड़ा सकता है, ठीक ना, उस पर ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको टेबल बनाने नहीं आता है। मान लो ये तुम्हारा टेबल हो गया, ठीक ना। अब इस पे क्या किया तुम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैंप है, क्या चीज़ है, ऐसे लैंप है, ऐसे लैंप है, ठीक ना, यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, ये टेबल ऐसे, अब क्या करोगे इस पे, देखो इसको मान लो, यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखो, ये वाला तुम्हारा क्या है, एक्स अक्ष है। ऐसे समझोगे, अगर यहाँ पे टेबल रखा गया, इसको समझाना है तुमको, टेबल पे लैंप रखा है, समझाना है कि लैंप की स्थिति क्या है, नहीं उसकी निर्देशांक क्या है ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम मानोगे कि ये क्या है, हमारा मूल बिंदु है। इधर जो गया है एक्स अक्ष है, इधर जो ऊपर है क्या है, वाई अक्ष है, ही ना मानोगे। अब समझाना है तुमको, ठीक है टेबल यहाँ रखा है, रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस पे नाप लो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस पे नाप लो। देखो जो ये दूरी नाप रहे हो, वाई अक्ष का नाप रहे हो, ठीक ना। और ये वाला जो दूरी नाप रहे हो, किसका नाप रहे हो, एक्स अक्ष की दूरी नाप रहे हो। और नाप रहे हो तो मान लो तुमको पता चला कि हमारा 20 सेंटीमीटर है, और ये क्या है तुम्हारा 35 सेंटीमीटर है, ठीक ना। नापे तब पता चला कि ये वाला तुम्हारा 20 सेंटीमीटर है, और ये वाला कितना है, 35 सेंटीमीटर है। अब तुमको बताना है कि हमारे टेबल की स्थिति क्या है, टेबल की स्थिति, मतलब टेबल की नहीं, लैंप की स्थिति क्या है, ठीक ना। उस टेबल पे रखे हुए लैंप की स्थिति क्या है, मतलब कि इस टेबल पे रखे हुए लैंप का निर्देशांक क्या है, टेबल पे रखे हुए लैंप का निर्देशांक क्या है। तो देखो ध्यान से, इसमें बताओ एक्स का मान कौन है, इसमें एक्स का मान यहाँ है। कहने अभी देखना एक चीज, जैसे ऐसे हम चित्र बनाए, ठीक ना। ए वाला लिख दिया हम 20 सेंटीमीटर, और ये लिख दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए वाला 20 है, तब बताओ एक और कौन 20 होगा, उसके जस्ट सामने वाला, ठीक ना। ये क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मान लो कि हमारा आयत है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। अब इसको भी एक तरह से देखो तो आयत की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना। या सिंपल सा चीज ऐसे समझो कि वाई अक्ष पे नापी गई दूरी, वाई अक्ष पे नापी गई दूरी एक्स अक्ष का मान होता है, ठीक ना। और एक्स अक्ष पे नापी गई दूरी वाई अक्ष का मान होता है, ठीक। मतलब उल्टा, जो इस पे नाप रहे हो, ऐसे जैसे फीता रखे यहाँ और ऐसे नाप रहे हो, इस पे फीता रख के इधर नाप रहे हो, वो किसकी दूरी नाप रहे हो, एक्स अक्ष की दूरी नाप रहे हो। यहाँ फीता रख के ऐसे दूरी नाप रहे हो, किसकी दूरी नाप रहे हो, वाई अक्ष की दूरी नाप रहे हो ना। उल्टा होता है, अगर एक्स अक्ष पे नाप रहे हो तो वाई अक्ष का मान मिलेगा, वाई अक्ष पे नापोगे तो एक्स अक्ष का मान मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति बराबर, देखो हम लोग क्या लिखते हैं, जब हमको निर्देशांक लिखना होता है तो एक्स कामा वाई है नहीं लिखते हैं, एक्स कामा वाई लिखते हैं। अब इसकी स्थिति हमको बताना होगा, यानी निर्देशांक बताना होगा, तो पहले हम लोग एक्स का मान लिखेंगे। एक्स का मान कितना है, 20 है, और वाई का मान कितना है, वाई का मान 35 है। ये हो गया आंसर। बस इतने करना है, ठीक ना, कुछ नहीं करना था। टेबल बनाए, समझे तुम, इसमें समझ के बस टेबल की स्थिति बताना था, बता दिए, ठीक ना। तुम यहाँ इसको 20-25 भी मान सकते हो कि 25 है 20 है, ठीक। इसको तुम 25, इसको 20 मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को कुछ भी मानो, ठीक ना। ये हम अपने से माने हैं 20 और 35, ठीक। किताब में आंसर में देखोगे तो 25-20 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना।
देखना इधर ना, ये प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल है, ठीक। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि एक नगर में, ठीक, नगर चाहे गांव है, ठीक ना, उसमें कह रहा है कि प्रमुख सड़कें हैं, यानी दो प्रमुख सड़क हैं, ठीक, दो ठो। जैसे प्रमुख सड़क होता है ना, कि जिसको मतलब मेन सड़क माना जाता है, ठीक ना। बाकी कह रहा है कि जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, मतलब नगर के बीचों बीच मिलती हैं, ठीक। फिर कह रहा है कि ये दो सड़क उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, यानी ऐसे ऐसे क्रॉस ऐसे किए हैं ना, सोच इस तरह से ऐसे बना है क्रॉस, ठीक किए हैं। कह रहा है कि दिशा में है, तो नगर की अन्य सड़कें इन प्रमुख सड़कों के समांतर है। कह रहा है प्रत्येक दिशा में 200 मीटर की दूरी पर 5 सड़कें हैं ना, यानी अगर ऐसे पूर्व पश्चिम के हैं तब वो कितने हैं, 5, उत्तर दक्षिण के तब वो कितने हैं, 5 सड़क हैं, ठीक। तो फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 1 बराबर 200 तुमको मानना है, मतलब कहने का मतलब है कि पन्ने पे बनाओगे तो 200 मीटर कैसे बनाओगे, बना लोगे 200 मीटर, नहीं बना पाओगे, बता रहे तब हाँ या नहीं बताना। का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में बना नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करें। आपके मॉडल में एक दूसरी को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, ठीक ना, यहाँ पे स्ट्रीट रहेगा, ठीक, स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। अब प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में हो जाती है, तो एक क्रॉस स्ट्रीट 2,5, मतलब बना के अभी बनाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा ना कि 2,5 कहाँ है, तो मतलब उसका निर्देश दे रहा है कि 2,5 का निर्देश है, मतलब इस पे मिलती है। तो फिर क्या कर रहा है कि इस परंपरा का उपयोग करके, मतलब इसी नियम का पालन करके तुमको इन 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्या है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है और कितनी को 3,4 माना जा सकता है ना। अब ध्यान समझना, हमारे पास 2 सड़क है, कितने सड़क हैं, ये मुख्य सड़कें हैं हमारे पास, ये मुख्य सड़कें हैं ऐसे ना, ये 2 मुख्य सड़क हैं। थोड़ा सा और उधर ले लें, तो इसको थोड़ा सा और उधर ले लें, यहाँ ये मुख्य सड़क है। देखो एक ऐसे पूर्व पश्चिम मान लो और एक ये वाला कहाँ गया है, उत्तर दक्षिण गया है। अब यहाँ देखो ये सड़कें मिल रहे हैं, तो यहाँ कहाँ मिल रहे हैं लोग, केंद्र ओ पे मिल रहे हैं। मान लिया हम लोग कि केंद्र ओ है इसका ना। अब जरा एक चीज ध्यान से देखना कि अगर हम इन सड़कों को और ऐसे बढ़ा दें, इन सड़कों को और उधर बढ़ा दें, इसको और इधर बढ़ा दें, तो क्या एक कार्तीय तल बन जाएगा, कार्तीय तल इस रूप का बनेगा ना। देखो ऐसे अभी है, जब इसको इधर खींचोगे इसको इधर खींचोगे तो कार्तीय तल बना, चतुर्थांश बना, ये कोई दिक्कत इसमें। तो कह रहा है कि देखो अब इनको मिटा दो, इनको भी मिटा दो, तो यहाँ पे कौन चतुर्थांश बन जा रहा है, प्रथम बन रहा है, कौन प्रथम बन रहा है। पहला में हम लोग पढ़े हैं आल प्लस, यही पढ़े हैं ना, देखो प्रथम बन रहा है, लेकिन हमको यहाँ चतुर्थांश से मतलब नहीं है, चतुर्थांश से मतलब बस केवल समझना है। अब देखो कह रहा है कि 5 सड़क बनाओ, 1 2 3 4 5 सड़क हम बनाएंगे, इधर भी बनाना है 1 2 3 4 5। तुम लोग अपने कॉपी बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। अब उस 1 सेंटीमीटर को तुमको 200 मीटर मानना है कि 1 सेंटीमीटर की जो गैपिंग हो कितना है, कहने का मतलब पन्ना तुम्हारा 25 सेंटीमीटर का भी करता है, यानी खूब ज्यादा होगा 30 सेंटीमीटर का होगा, तो तुम उसमें 200 मीटर कैसे खींचोगे, खींच लोगे, नहीं खींच पाओगे। इसीलिए इस लाइन को मानोगे, देखो इसके समांतर खींचना है ऐसे, ये फिर यहाँ पे खींचो, शर्ट जा रहा है का, शर्ट मत हो, टेढ़ हो गए रोड ना है, मतलब एक एक सिंगल लाइन से खींचना है, तो ऐसे नहीं खींच के समझाओगे, ऐसे हो गया ना। एक दूसरे के देखो इस रेखा के समांतर हो गए, अब 5 ठो ऐसे खींचना है तुमको, हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। देखो ये इनको मान लो सड़क पहला, सड़क दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सड़क, इसको भी मान लो पहला
दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा सड़क है, ठीक ना। अब ध्यान समझना इसमें क्या कर रहा है कि जैसे हम इसको मान लिए कि एक है, ध्यान समझना, 1 2 3 4 5, इधर भी मान लिए 1 2 3 4 5 मान लिए। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जैसे इस यहाँ पे उदाहरण किसका दिया है कि एक उदाहरण ले लो जिसमें क्या कर रहा है क्रॉस 2.5 हो, मतलब कि इसमें हम लोग देखते हैं कि x का मान कितना होता है, पहला वाला x का, दूसरा का y का। तो हमारा x वाला कौन है, ही ना है, a वाला पूरा हमारा क्या है, x अक्ष है, x अक्ष है ना, और ये वाला हमारा क्या है, y अक्ष है। तो इसमें कह रहा है कि जो x अक्ष पे दूरी है वो कितनी है, 2 है। कहाँ है, 2 है, तो 2 ले लो। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2, कहाँ है, 2 यहाँ है ना। अब फिर कह रहा है कि 5 ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ले लो, 5 यहाँ पे हो गया। यहाँ से 5 ले लो, देखो 1 2, इसको ऐसे लो, मिलाओ इसको, 2,5 कहाँ मिलेगा, देखो पहले 2 मिलना चाहिए तुमको, फिर 5 मिलना चाहिए, तो उल्टा ले लो, ठीक ना। अगर हमको x का मान 2 चाहिए तो नापना किससे है, y से नापना है। कहाँ से नापना है, y से नापना है। तो 2 यहाँ है, तो इसको अगर ऐसे नापोगे तो ये तुम्हारा y का मान मिलेगा। तुमको किस पे नापना है, y पे नापना है 2 ना। देखो यहाँ है, और 5 कहाँ है, यहाँ है। इसको ऐसे जब मिलाओगे, इसको मिलाओगे, उल्टा मिल रहा है ना। इस पे क्योंकि खींचेंगे तो x का मान मिल जाएगा, और इसको खींचेंगे तो y का मान मिलेगा। तो उल्टा खींचो, हम लोग इसको 5 खींचेंगे, देखो 5 यहाँ ले लो और 2 यहाँ ले लो, ठीक ना। 5 और यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे 2। देखो यहाँ से जब खींचोगे ऐसे तो यहाँ पे कितना आया, ये 2 आया, यहाँ से यहाँ तक 2 आया ना। और जब यहाँ से ऐसे खींचोगे तो कितना जाएगा, 5 जाएगा। ये जो लंबाई हम लोग नाप रहे हैं किसकी लंबाई है, y का नाप रहा है, और ये जो नाप रहे हैं हम लोग किसका मिल रहा है, x का मिल रहा है। यानी 2,5 यहाँ मिलेगा हमको। देखो 2 x का मान ही ना है, देखो नापो इसको, कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है ना, यहाँ 2 पे आ रहा है, x का मान हो गया। इसको नापो, कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है, ये y का मान हो गया, ठीक ना। तो कह रहा है कि जिस तरह से हम इसको नापे तो 2,5 मिला, उसी तरह से एक और क्लास स्ट्रीट देखना है कि 4,3 कहाँ है, x का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक ना। यानी तुमको यहाँ नापना है। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 है ना, यहाँ पे क्या होगा, 4। जैसे इसको नापोगे तो कितना होगा, ये 4 हुआ। लेकिन इस पे नहीं नापना है, ध्यान देना है, यहाँ पे कहाँ है 3, अगला कितना हमको मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे नापोगे। देखो इसको जब तुम नाप रहे हो यहाँ से 1 2 3, जब इसको नाप रहे हो, उल्टा नापा रहा है फिर ना। देखो इसको नापोगे तो कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, और 1 2 3 यहाँ पे कितना नापा रहा है, 3 नापा रहा है। जब इसको तुम नापोगे तो ये कितना होना चाहिए, इसको नापोगे तो 3 होना चाहिए। यानी 3 कहाँ है, देखो 1 2 3 यहाँ हो रहा है ना। या इस बिंदु पे नापोगे, और इसको कहाँ नापोगे, यहाँ नापोगे, ठीक ना। कहने का मतलब ऐसे नापो, देखो 1 2 3। अब एक कितना तुम्हारा x का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस पे नापो, 4 जब होना चाहिए x का मान, इस पे नापेंगे, यहाँ 4 हो जा रहा है ना। और y का मान कितना होना चाहिए, 3। 1 2 3, इधर वाला 3 हो रहा है ना ये, और इधर वाला कितना हो रहा है, 4। अब देखो ध्यान से कि यहाँ से नाप रहे हो तो x का मान तुमको मिला, तो कितना है तुम्हारा, 4 है ना। फिर से देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं ना, तो ये कितना है, 4 है। क्योंकि x पे गिनो, देखो इसको नापो, यहाँ तक नापे तो गिनो 1 2 3 4 पे है ना, x का वाला 4 पे हुआ, y वाला कितना पे नापना है, 3 पे। 1 2 3, 3 हुआ ना। तो यहाँ पे नापेंगे इस पे, तब ये मिलेगा हमको। यहाँ पे 3, यानी यहाँ बना, इस बिंदु बना। अब कह रहा है कि फिर 3,4 नापो, किसको नापो, 3 और 4 को नापो। यानी यहाँ पे 3 होना चाहिए और यहाँ पे 4 होना चाहिए, यानी इस पे अब नापाएगा ना। देखो x वाला मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ नापो, इसे इस ऐसे नापो, देखो 3 पे है ना। जब यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं तो ए वाला कितना मिल रहा है हमको, 1 2 3 मिल रहा है यहाँ पे। और ए वाला कितना मिल रहा है, देखो 1 2 3 4। वाई वाला कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। एक बिंदु यहाँ है, ठीक ना। अब ध्यान से देखना इसमें क्या कह रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4.3 माना जा सकता है और कितने को 3.4 माना जा सकता है। अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हर बिंदु का नाम अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। देखो इसका नाम निकालोगे, इसका नाम निकालो, x भी 1 y भी 1, इसका नाम निकालो। इसका नाम क्या होगा, देखो x का मान कितना होगा, 1 2। देखो इसका नाम क्या पड़ेगा, 2,2। अब इसको नापो, इसका नाम क्या है सर जी, तो देखो x पे देखो, यहाँ से यहाँ देखो कितना है, x पे 1 पे है ना।
और वाई पे कितना है, 1 2 3, 3 पे है ना, इसका नाम क्या पड़ेगा, 1,3 पड़ेगा। कोई कहेगा इसको नाप के बताओ, इसको यहाँ नापो, देखो एक्स वाला कितना है, यहाँ से देखो एक्स वाला कितना पे है, 5 पे है तो 5 लिखेंगे। वाई वाला कितना पे, इसको नापो, वाई वाला कितना पे है, वो भी 5 पे, 5,5 हो गया। कोई कहेगा इसको नापो तो नापो, इसको इसी को नाप लो, देखो इसको नापो, 1 2 3, एक्स वाला कितने पे है, 3 पे तो 3 हुआ। वाई वाला कितना पे नापो, 1 पे है ना, तो वाई का मान कितना हुआ, 1 हुआ, 3,1 हुआ। कहीं नापो इसको, तुम हर बिंदु को नापोगे। देखो ये चौराहा कह रहा है, जहाँ काटेगा इसे वो चौराहा है, जहाँ जहाँ काटेगा एक रोड दूसरा का रोड के जहाँ काटेगा वहाँ क्या है, वो चौराहा है, ठीक ना। तो कह रहा है कि क्या इस चौराहे का दूसरा नाम भी हो सकता है, मतलब 4,3 और कहीं मिलेगा एक ठो, तो नहीं मिलेगा। एक चौराहा केवल एक जगह मिलेगा, ठीक ना, एक चौराहा एक जगह मिलेगा। दूसरा जैसे 4,3 ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि 4,3 दो जगह हो जाए, ठीक ना। कहने का मतलब ऐसे समझो कि हम लोग गांव का नाम क्या है, पनौरा है, ठीक ना। क्या नाम है, पनौरा है। अब पनौरा पे देखो ये वाला जो रोड गया है मेन सड़क, अब इस पे कई जगह बगल वाला रोड आया है ना, जैसे उधर एक सोहदाग से आ गया, उधर एक बीच गांव से आ गया। क्या दोनों मोड़ को एक ही नाम दिए हो, नहीं दिए हो। किसी का नाम दिए हो कि सोहदाग वाला मोड़वा पर, किसी का नाम दिए हो कि मेन चौराहा पे, किसी का नाम दिए हो चौकी वाला मोड़, अलग अलग नाम दिए हो ना, जबकि एक ही रोड पे कटा है। मेन सड़क क्या है, यही वाला ना है। देखो यहाँ से गया है, गया उधर, उधर जाके एक ही सड़क है, लेकिन दूसरा का रोड जहाँ जहाँ काटा है इसको सबका सब मोड़ का नाम क्या है, अलग अलग है। एक ही रोड पे कटा है तो नाम एक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके क्या हम लोग नाम दिए उसका अलग अलग दिए हैं, ठीक ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो कि हर बिंदु पे जितने चौराहे हैं सबका नाम क्या है, अलग अलग है। तो वही चीज में पूछा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, तो क्या उत्तर मिल रहा है कि केवल एक होगा ना। 4,3 केवल एक जगह मिलेगा, वो भी कहाँ मिलेगा, 4,3 केवल यहाँ मिलेगा, बाकी तुम कहीं काट के देख लो 4,3 तुमको नहीं मिलेगा। दूसरा का पूछ रहा है 3,4 कहाँ मिलेगा, 3,4 यहाँ मिलेगा, बाकी तुम कहीं काट लो तुमको 3,4 कहीं नहीं मिलेगा। 5,4 मिल जाएगा, 4,5 मिल जाएगा, लेकिन 3,4 तुमको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, ठीक ना। 3,5 मिल सकता है, 5,4 मिल सकता है, लेकिन 3 और 4 और 4 और 3 दूसरे जगह नहीं मिल सकते हैं, ठीक। यानी एक जैसा मोड़ केवल एक ही जगह रहेगा ना। तो इसका उत्तर केवल क्या है, देखो इतना प्रश्न का झंझट है, लेकिन इसका उत्तर अगर तुम देखोगे कि सर जी इसका उत्तर बताइए, तो उत्तर इसका क्या है, उत्तर है केवल एक। केवल इसका भी उत्तर क्या है, उत्तर इसका भी है केवल एक। हो गया आंसर। हमको इतने लिखना था, ठीक ना। मेन चीज तुम लोग समझना था कि सर समझना इसमें क्या है, समझना ही है कि क्या एक चौराहा, एक ही जैसा चौराहा दूसरी जगह हो सकता है, एक ही सड़क पे कटा हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना। इसका नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक। एक जैसा एक जगह, जैसे देखो रावटगंज गए हो, रावटगंज बड़ौरी चौराहा देखे हो, पूरे भारत में कहीं बड़ौरी चौराहा है, पूरे भारत में कहीं बड़ौरी चौराहा है, कहीं नहीं है। बड़ौरी चौराहा जो है केवल पूरे भारत में एक जगह, ठीक ना। जो मेन सड़कें हैं अगर उस पर कहीं चौराहा है, तिराहा है, तो केवल पूरी दुनिया में एक है, ठीक। दो नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें हम लोग को क्या लिखना है, केवल एक, केवल एक। यही बस समझना था कि केवल एक ही मिलेगा कि और मिलेगा। हर बिंदु का नाम घर पे निकालना कि कहीं एक ही जैसा मिलता है, जैसे यहाँ एक एक है तो कहीं और संभावना है कि एक एक मिले, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे दो दो खोजे हो ना, कहीं और है दो दो मिलेगा, यहाँ पे 3 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 4 मिलेगा, यहाँ 5 5 मिला। कि एक चौराहे का नाम केवल एक ही रहेगा, उसके जैसा सेम नाम वाला कहीं और नहीं हो सकता। ये हो गया उत्तर, ठीक।